लगता है कि प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, ओवरहीट हो रहा है। प्राण का प्रवाह हो जाता है। 40 मैं क्या स्पीड से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक को फॉलो कर लेना, मात्र 33 दिन के अंदर आपका जो संकल्प होगा वो पूरा होगा, साथ ही आपको अनुभव भी होगा पूरा होगा। तो क्या है, 9 दिनों में, पूरी 9 दिन की कथा में एक काम करना है। क्या? ये संकल्प लो कि हम अपने जीवन की एक बुराई को खत्म करेंगे इन 33 दिनों में, और अपने जीवन में एक अच्छी चीज को ऐड कर देंगे। और इस कथा का सही प्रसाद भी वही है। सिर्फ एक काम, सिर्फ एक करना है, एक छोड़ना है, एक लेना है। हम खाली नहीं कर रहे हैं आपको, हम छोड़ने को कह रहे हैं तो लेने को कह रहे हैं, लेकिन शर्त यह है 33 दिन में आपको छोड़ना होगा। विज्ञान भी कहता है किसी भी क्रिया को ये 33 दिन तक अनवरत की जाए तो वो मेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। कोई भी क्रिया, साइंस भी ये बोलता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 9 दिनों में कथा का जो भी श्रवण करें और उसमें 9वें दिन जब आप यज्ञ आहुति करें तो ये संकल्प लें कि एक बुराई को छोड़ना है और एक बुराई को अपनाना है, मात्र 33 दिन में। आप देखिएगा जीवन बदल जाएगा, इस शरीर में ही परमात्मा आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति होने लगेगी। आचार्य शंकर के अद्वैत द्वैत सिद्धांत को अद्वैत में बदलने वाला एक मलिन काम करने वाला काशी का था, मल धोता था। उसने आचार्य शंकर को बदल दिया। उन्होंने बोला था 2 भगवान हैं। जब केरल से चले थे तो द्वैत सिद्धांत को फॉलो किया था उन्होंने, 2 है। लेकिन हमारे काशी के मल धोने वाले व्यक्ति ने अद्वैत, परमात्मा एक है, अद्वैत के सिद्धांत को फॉलो किया। तब इस कथा का सही मायने में आपको फल मिलेगा और आप यहां से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। जैसा कि पूर्व की कथा में हमने बोला, जब आप यहाँ आते हैं 2.5-3 घंटे जो श्रवण करते हैं, एक पेपर और पेन लेके आना और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसको लिख लीजिए। जब 9 दिन का यह देव प्रवास आपका खत्म हो, देव प्रवास है, देवताओं के लिए, परमात्मा के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए आप प्रवास कर रहे हैं 3 घंटे का ही भले। उसके बाद उन पन्नों को पलटिए और देखिए कि इसको, ये मेरे जीवन में कैसे आ सकता है। कथा का सही फल वही है, नहीं तो ये सुना यहाँ गया डायरेक्ट पाइप है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से डालो यहाँ से निकलेगा, जो थोड़ा पीस के आएगा उसका प्रूफ दूसरों को दे दो। अदर ध्यान क्या होगा, हम बताए ये करो, आपने वो पढ़ नहीं, लिखो। कथा का सही मायने में श्रवण करने का सबसे सरल, सबसे अच्छा मार्ग है। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रेत राज के सलाह पर गोस्वामी तुलसीदास जी
राम कथा में गए और उनके सलाह के अनुसार उस व्यक्ति को देखा और उनके चरण पकड़ के उनको हनुमान जी के रूप में स्वीकारा और राम कथा जो आज रामचरितमानस के रूप में हमारे पास में है वो उन्होंने लिखा। कथा राम कथा को 5 लोगों ने सुनाया है। प्रथम कथा महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। प्रथम कथा उसी कथा के अंश व्यास जी के बेटे सुखदेव मुनि हैं। मां सो गई थी, कभी आएगी तो कथा को भी हम सुनाएंगे। तो प्रथम कथा माता महादेव ने माता पार्वती को सुनाई। दूसरी कथा भुषुंडी तालाब नेपाल जो आज का है वहां पर गरुड़ देव को भगवान काग भुषुंडी ने सुनाई। तीसरी कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क मुनि ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई थी। चौथी कथा बाबा तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई और पांचवी कथा हम आप लोगों को सुना रहे। ये 5 कथाएं हुई। एक कथा में एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, महाराज जी आप राम की कथा सुना रहे हो तो शंकर जी की क्यों सुनाते हो? कथा का जो प्रारंभ होता है महादेव से होता है, क्यों सुनाते हो? महादेव कौन है? विश्वास। और मां कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास लो। तो राम जी के पास पहुंचने के लिए हमको महादेव की जरूरत है। कौन? श्रद्धा। मां के रूप में मां पार्वती का नाम श्रद्धा और विश्वास महादेव हैं। तो कथा में प्रवेश करने के लिए हमें प्रथम महादेव और मां जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप का स्मरण करना। एक अपना एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे जिज्ञासाओं से जुड़े संदर्भों की विस्तृत व्याख्या की।
एक प्रश्न आया था कि बैठ के कर यार, मैं ही कहता हूँ ठीक है। हम अपने स्वभाव और कर्मों के अनुसार भगवान को बदलते रहते हैं। महादेव की पूजा कर रहे हैं, काम नहीं बना तो हनुमान जी को पूजने लगे। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, काम नहीं बना, शनिदेव को पूजने लगे, साईं बाबा को पूजने। तो हम अपने स्वभाव के अनुसार भगवान को बदलते रहते हैं, सही आ रहा है। जबकि जरूरत अपने आप को बदलाव करने की है। जीवन में यदि शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो जब मैं बहुत कम शब्दों पे बोलता हूँ, आपका कोई संकल्प हो ना, ये प्रयोग करके देखना। 9 दिन में हम लोग मिलेंगे, मात्र 9 दिन में एक प्रयोग कर लेना। आज एक काम अपने मन में सोचो, कोई भी जो आपका ना होता हो, सिर्फ एक काम करना शुरू करो। महादेव के मंदिर में जाओ, महादेव के मंदिर में जाओ, राम नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय करो। महादेव के मंदिर में अगर जाओ तो राम नाम का जाप करो, और यदि राम मंदिर में जाओ तो ओम नमः शिवाय या महादेव के महामंत्र का जाप करो। सिर्फ एक काम यही 9 दिन करके देखना, 9 दिन में आपका वो काम पूरा हो जाएगा। बोलोगे हम कैसे मानेंगे? तो आपको ये पता है कि महादेव राम नाम का जाप करते हैं और नारायण महादेव के नाम का जाप करते हैं। तो आपको अभी आप अपने पोते को लेके जा रहे हो और मैं उस बच्चे को लेकर के खूब प्यार करूं, तो स्वतः ही आपका मेरे प्रति स्नेह बढ़ जाएगा। जो आपको प्रिय है उसको अगर मैं प्रेम करूंगा तो जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो मेरा सोर्स भी लगा देगा, क्योंकि डायरेक्ट पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं है। भाई अपने पड़ोसियों को, अपने बॉस को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, उनको क्यों आप माध्यम बना रहे हो? जब परमात्मा माध्यम बनने के लिए बैठा हुआ है। प्रयोग करके देखना। भाई शंकर जी राम नाम जाप करते हैं, आप जाके वहां बोलो राम 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 जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय जय श्री राम, राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
5 तारीख को हमको बता देना मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। एक सरल प्रयोग है। हम बड़ी सभी नमः शिवाय जप रहे हैं, शोर हो रहा है ना, अब उसमें आप एक बोलो जय श्री राम, सबका ध्यान आपके ऊपर जाएगा। तो महादेव का अगर ध्यान चाहिए ना तो राम नाम जाप करो, और किसी राम जी के मंदिर में जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, प्रयोग करके देख लेना। इसमें एक्शन मात्र 9 दिन में पूरा हो जाएगा। स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं ज़्यादा। यही प्रयोग प्रतिवर्ष 1 माह के लिए प्रयाग में होता है, हर वर्ष। प्रयाग का मतलब क्या है? मतलब प्रयाग का प्रयाग नाम क्यों पड़ा? पार्ट वाइज चलोगे, पार्ट वाइज चलोगे या एक ही बड़ा पार्ट बना के डालना? जानते हो आप लोग, प्रथम यज्ञ की भूमि है यज्ञ। प्रयाग आज हम बोलते हैं प्रयज्ञ, प्रथम यज्ञ। ब्रह्मा ने पहला यज्ञ उस त्रिवेणी के संगम पर किया था, इसलिए प्रयाग नाम। प्रयाग आज हम लोगों ने अपभ्रंश में बोलते हैं। प्रथम यज्ञ भूमि है वो प्रयाग, जहां पर प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। एक माह के लिए संकल्पित दिव्य पवित्र आत्माएं मां गंगा की गोद में बैठकर अपने जीवन की कलुषता और कटुता को मिटाने का प्रयास कर रही है। हमने पिछली कथा में स्नान की विधि बताई थी। स्नान कैसा करना चाहिए? संभवतः आगे से हमारे जो श्रोता है वो तो नहीं करते होंगे कि जाते हैं जीवन की कटुता और कष्ट को धोने और धो करके मैल आते हैं। तो हमने स्नान की विधि बताई थी कि तीर्थ में स्नान करने से पूर्व जिस जगह पर आपका प्रवास हुआ है वहां स्नान करके ही तीर्थ में प्रवेश करें। अरे भाई, आपके घर के मंदिर में सुबह उठने के बाद आप सीधे नहीं जाते। जिस मंदिर के भगवान को आप मलमल के धोते हैं, जो मर्जी होती है खिला देते हैं, जैसा मर्जी होती वैसा रख लेते हैं, वहां पर भी आप स्नान करने के बाद ही जाते हैं। तो जो अमृत कुंड में जा रहे हो, जो स्वयं मां है, वहां स्नान करके जाने में तकलीफ क्या है? तो कभी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो स्नान करने के बाद ही दिव्य धाराओं में अपने शरीर का प्रवेश करो। यही नहीं, प्रथम जल को लेकर प्रणाम करो, आचमन करो और मौन अनुमति लो। मां, मैं आया हूं, आप में समाहित, आप हमको अपने में लेकर हमें मूल स्वरूप में दे दे। पता नहीं कपड़ा निकाला थाम, आप खाना खा रहे हो और
पीछे से आकर के हम ऐसे करके चौंक जाओगे। जब आप चौंक जाओगे तो आशीर्वाद दोगे 1 सेकंड में, बाद में दे दोगे 1 सेकंड, क्या निकलेगा? गुस्सा निकलेगा ना। व्यवहार पक्ष, आप कोई काम कर रहे हो, हम आगे धक्का दे रहे हैं, भले ही बाद में दूसरे क्षण आप प्यार करो, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन होगा क्रोध। आप गंगा जी में जा रहे हो, ऊपर से पुल से कूद रहे हो, थम, क्या मिलेगा? अब जानो तो कर क्या रहे हो? मान पहले लेते हो, गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, जीवन के सारे पाप धोके वहीं आएंगे, गए थे पाप धोने। और हमारे यहाँ जो पाप की संज्ञा दी गई है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए पाप को क्षमा मिलती है, सजा मिलती है। 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा किए गए कृत्यों की क्षमा भी मिलती है, सजा भी मिलती है। लेकिन जो हमारे मन जाने अनजाने स्वभाव और परिस्थितियों के कारण, समय काल परिस्थिति संबंधों और भावनाओं के वशीभूत, समय काल परिस्थिति संबंधों और भावनाओं के वशीभूत होकर जो हम कृत्य करते हैं, ना उसकी सजा मिलती है और ना ही उसको क्षमा मिलती है, उसको भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है उसको। तो ऐसा कृत्य मत करो। कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में आप लोग जाओ तो तीर्थ की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। तो हम भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज डुबकी लगाएंगे और अभी एक भजन के माध्यम से भाई माँ गंगा की आराधना करेंगे और उसके बाद हम याज्ञवल्क्य ऋषि और ऋषि भारद्वाज, अरे कहा जाता है कि जब संसारी मिलते हैं ना, जब संसारी मिलते हैं तो अपनी और अपनों की चर्चा करते हैं। संसारी जो मिलते हैं वो अपनी और अपनों की चर्चा करते हैं, लेकिन जब महात्मा मिलते हैं तो परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप महात्मा बनने की प्रवृत्ति में संलग्न है कि नहीं। तो प्रयाग में 2 महात्माओं का मिलन होता है और वस्तुतः कथा का प्रारंभ भी वहीं से होता है। तो अभी हम माँ गंगा त्रिवेणी संगम की एक सुंदर भजन के माध्यम से त्रिवेणी में प्रवेश करेंगे। में लक्ष्मण
गंगा मैया की, प्रयागराज की, त्रिवेणी संगम की। तो अभी हम लोग प्रयाग में पहुंचे हैं, जहाँ पर इधर से बनाना है। जैसा कि हमने भजन से चर्चा किया कि जब संतोष संसारी मिलते हैं तो वो अपनी और अपनों की चर्चा करते हैं। सही है। जब दो महात्मा मिलते हैं तो वो परमात्मा की चर्चा करते हैं। अब तुलसीदास जी लिखते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। आज भी प्रयाग जाएंगे तो भारद्वाज आश्रम है। संगम से 2.5 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी, बहुत नजदीकी भारद्वाज आश्रम। और आज जैसे हमारी सरकार कुंभ या माघ मेले आदि का आयोजन करती है, ऐतिहासिक रूप से इसका प्रारंभ हर्षवर्धन के दौर से हुआ था। लेकिन यह संगम, यह साधु सन्यासियों, पवित्र आत्माओं, देव धनुज मनुज गंधर्व किन्नर नाग पशु पक्षी सभी आत्माओं का जो एक जगह समावेश होता है, उस संपूर्ण आयोजन का दायित्व ऋषि भारद्वाज पर होता था। आगे हम कथा में प्रवेश, कथा में सुनेंगे कि जब राम जी के वन जाने के बाद भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं, शाम का समय है, और बोलते हैं कि गुरुदेव आदेश क्या है, हमें प्रभु हमारे भैया राम का प्रेम कैसे मिलेगा, मेरी माँ ने तो गलत किया है। तो भारद्वाज से बोलते हैं, राजन, राजा बन चुके हैं, राजन रात्रि का विश्राम यही करें। 14 अक्षौणी सेना लेके, संपूर्ण सेना लेके गए थे वो। हजारों सैनिक थे, घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सैनिक, महारानियां थी, रानियां थी, संपूर्ण प्रजा थी। मात्र कुछ क्षण में ही सबके रहने और भोजन की व्यवस्था इसी भारद्वाज ने कर दी थी। अयोध्या की संपूर्ण प्रजा और सेना एक ऋषि के घर में मात्र क्षण मात्र में पूरा खाना खाई और रही, सबके लिए संपूर्ण व्यवस्था थी। तो ऋषि भारद्वाज ऐसे थे, और हर वर्ष वो माघ मेले का आयोजन करते थे। वो उन्हीं का आयोजन होता था। संपूर्ण भोजन, भजन, रहन और सहन चारों की व्यवस्था होती थी। और माघ मेला लगता कब है? माघ मकर गत रवि जब हुई और तीरथ पति आवई सब। माघ मकर, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, जो तिथि आती है उस दिन से, मकर संक्रांति के दिन से, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब
माघ मेला लगता है। कौन कौन आता वहाँ? देव तनुज देवता आते हैं, तनुज आते हैं, किन्नर नर श्रेणी, एक एक नहीं, मनुष्यों में सभी जातियों वर्णों और वर्गों के देव मनुष्य आते हैं। देवताओं में भी सभी वर्गों के देव आते हैं। किन्नरों हर श्रेणी के वहां पे आते हैं और क्या करते हैं? मज्जह का क्या अर्थ, क्या समझे? मज्जह मतलब क्या होता है? मंजन नाम सुना है? मंजन करना, रोज सुबह करते हैं ना, दांत साफ करने को हमको मंजन नाम दिया है। वैसे वहाँ भी लोग आते हैं अपने जीवन की कलुषता को साफ साफ कर करके खत्म करते हैं। मज्जह तुलसीदास जी ने वहाँ अपने जीवन को कलुषता को दूर करते आते हैं। ये अलग बात है कि जिनको समय नहीं है या जो स्वीकार करना नहीं चाहते वो मैल धो के आते हैं, जीवन की कष्टता कोई नहीं धो के आता। तो है माघ मेला खत्म हो गया। अपने हम लोग आतिथ्य और अतिथि में अंतर क्या है पता है? आतिथ्य और अतिथि, आतिथ्य वो होता है जो अपने अतिथि का स्वागत करता है। कई बार हम समयाभाव या किसी भी परिस्थिति में दो शब्द और बोलता हूं, कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ, क्या अंतर है बताएं? कोई भी बोले। जब राम जी भरत जी राम जी से मिलते हैं तो जो अपनी सफाई में बहुत सारी बातें बोलते हैं, भैया मैंने, मम्मी ने जो किया, हमने कुछ नहीं किया, ये किया, उसमें एक शब्द बोलते हैं, बोले भैया यदि अपने माँ के कृत्य में अंश मात्र का भी मेरा समर्थन रहा हो तो मुझे कृतज्ञता का पाप लगे। कृतज्ञता का पाप क्या है? कई शास्त्र बोलते हैं और भारत जी ने भी ये बोला है। अवधि रामायण में आप देखेंगे तो कृतज्ञता का पाप 10,000 गायों की हत्या के बराबर होता है। कृतज्ञता का पाप, जैसे पूज्य ने बताया, हमने आपके लिए कुछ किया और आप उसको एहसान मानने के बजाय आप हमको बोल रहे हैं दिस इज योर ड्यूटी, और कर दिया तो क्या हुआ? सक्षम था तो कर दिया। कितना बड़ा पाप है कृतज्ञता का। तो हमेशा व्यवहार में बना लीजिए कि हमेशा आतिथ्य के प्रति सद्विचार रखें। जो आपका आतिथ्य
किया हो उसके प्रति सद्विचार रखें। और जब उसके यहाँ से निकलने लगे ना, भले ही आपको थोड़ा कष्ट भी हुआ हो, व्यवस्था के कारण आपकी दिनचर्या, मन, शरीर, आत्मा और विधि प्रभावित भी हुई हो, जब आप निकलने लगे ना, आपने बड़ी मदद की, आपकी कृपा से हुआ। दो प्रसंग है। मां जानकी जब इस भूमंडल के उच्च तल को छोड़ करके अपनी मां की गोद में जाने लगी, तो राम जी से शिकायत नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, प्रभु आपका सानिध्य बहुत अच्छा था, बड़ी कृपा किया, 14 वर्ष तक आप अपने साथ रखे, जहां जहां गए जो जो आपने किया वो सब कराया। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। प्रभु थोड़ी सी और कृपा कर लेना, इतना मत करना। अपनी बात भी बोल दी और अपनी बात बोलने की बजाय साथ ही उनके आतिथ्य को प्रणाम भी किया, आतिथ्य को प्रणाम भी किया। इसी तरह मां सती ने भी किया था। जब पति का अपमान होता देखकर योगाग्नि में अपने आप को समाहित करने का संकल्प लिया, तो महादेव का ध्यान करके बोला, प्रभु आपकी कृपा से यह जन्म हमारा ठीक रहा, कुछ त्रुटि हुई, कुछ भूल हुई, अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बनूंगी और इस बार की भूल को मैं दूर करूंगी। जो कुछ भी मेरे से त्रुटियां हुई हैं उनको मैं दूर करूंगी। संकल्प लिया था मां ने, और वही मां पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ली। आगे कथा में आएगा, जब राम जी के बारे में मां पूछती है तो बोलती है, प्रभु पिछली बार मेरे से कुछ भूल हुई थी, आप इस बार कृपा करके बताओ। तो हमको आतिथ्य का हमेशा सत्कार करना चाहिए। अतिथि का तो सत्कार होता है, आतिथ्य का भी मान रखो। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज का मेला संपूर्ण हुआ, अपने आतिथ्य का प्रणाम करने जाते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से यह इस बार का माघ मेला मेरा बड़ा उत्तम हुआ। कुछ भले ही रही है, लेकिन जो आपने दिया ऐसी कल्पना मैंने नहीं की थी। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, विनम्रता की इस दो महात्मा मिल रहे हैं भाई, संसारी नहीं मिल रहे हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप किसी छात्र हैं, आप कुछ लेंगे नहीं। तब गुरुदेव बोलते हैं, अगर आप देना चाहते हैं डायरेक्ट कैमरे में तो हमें राम नाम दें। हम राम के बारे में जानना चाहते हैं। कोई जल्दी नहीं है। शास्त्र कहता है
तो समय, आत्मा और कलुषता तीनों बढ़ेगी। वही सिंपल था। एक माला रोज आप करते हैं, राम राम ओम नमः शिवाय, कोई अब जिस दिन जल्दी क्या कर रहे हैं आप? तो भोजन और भजन हमेशा आराम से करना चाहिए। जब ऋषि भारद्वाज ने बोला हमें राम के बारे में जानना है, राम कौन है, क्या वो परमात्मा के अंश है जो हमें लोग बता रहे हैं वो राम है, या वो जो राजा अयोध्या नरेश के यहाँ जन्म लिए हैं और जो अपनी पत्नी के वियोग में जंगलों में भ्रमण किए हैं, जो उनकी पत्नी को ले गया, उसको एक ब्राह्मण की हत्या किए हैं। राम है कौन? तो पहले हमारा ये स्वभाव होना चाहिए कि जिसको हम जो चीज दे रहे हैं क्या वह उस लायक है कि नहीं। सलाह या उन्हीं को दो जो सुनते हैं, अपनी बात भी आप उन्हीं से करो जो मानते हैं, नहीं तो आपके शब्दों का भी अपव्यय होगा और आपका मान भी प्रभावित होगा। शब्द की अपनी मर्यादा है, कहाँ डालना है, किसे देना है, उसका निर्धारण आपको करना होगा। यहाँ पर गुरुदेव ने भी वही किया। बोले ऋषिवर, राम के आने के जो 5 कारण थे, जिसमें प्रमुख रूप से मैं एक लाइन में आपको सुना देता हूं कि विप्रदेन सुर संतहित नीन मनुज अवतार। विप्रदेन मनुज, इनके हित के लिए परमात्मा ने जन्म लिया। कहाँ पे? अयोध्या में। 3 माताएं हैं उनकी, गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ निकलते हैं, जनकपुर में विवाह होता है, अयोध्या आते हैं, वन को निकलते हैं, 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहते हैं, 11 वर्ष कुछ महीने। वहाँ से निकलकर दंडकारण्य में जाते हैं। नासिक से माँ जानकी का अपहरण होता है। दादरी के का एक नोएडा दादरी का एक लड़का माँ को लेके चला जाता है। दादरी का नाम था ना। हम आज सुना रहे हैं, हमने बोला था 5वीं कथा है, लेके चला जाता है। बानर, भालू, रीछ, हाँ, नोएडा में कौन जन्म लिया है पता है?
नाम था? विश्वश्रवा। और दादरी में जो गांव है उसका नाम क्या है? बिसरक, जो राजेश पायलट का जन्म स्थान है, बिसरक। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि रीछ भालुओं आदि के साथ जाते हैं और लंकापति, ध्यान रखिएगा, लंका उन्होंने बोला है, लंकापति। जब मेरी माँ गई ना, जब मेरी माँ वहां गई ना, तब श्रीलंका हुआ। श्री जब वहां गई, लक्ष्मी जब वहां गई, उसके पहले लंका ही वर्णन हर जगह आता है। लंकापति रावण, श्रीलंकापति कहीं नहीं बोला जाता। लेकिन जब वैदेही जनकनंदनी अयोध्या की महारानी का प्रवेश हुआ तो वो श्रीलंका हो गया। हमारे यहाँ भी जब श्रीमती जी का प्रवेश होता है तो मकान घर बनता है। जब तक उनका प्रवेश नहीं होता तब तो वो मकान रहता है। सब उसकी हर दीवारों में काम होते हैं। तो मां जब वहां गई तो वो लंका बना, लंकापति का मारा उनको और अयोध्या आए और हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया। पूरी कथा खत्म। तब झोली आपकी कितनी बड़ी है वो हमको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से उसमें सामान डालेंगे। आपने ये कथा सुनाई, बड़ी कृपा हुई, लेकिन मन नहीं भरा। जिस इच्छा से हमने, जिस भावना से राम नाम की व्याख्या हम सुनना चाहते हैं, जो हमारी भूख है वो अभी नहीं मिटी है। हम राम को जानने की बात नहीं कर रहे हैं गुरुदेव, हम राम की जानने की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? राम को मानते हैं, राम की नहीं। राम को सब मानते हैं। गुरुदेव भी बोलते हैं, प्रभु हम राम की जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम आपकी आकांक्षा और आपकी जो भूख है, जो आप राम की जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मालूम है कि आपको राम के बारे में जानने की जरूरत नहीं। आप ऋषि हैं, आप जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए लोग ये जाने, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि और को के भेद की व्याख्या। आप देखिए तो ऋषियों का कितना बड़ा है। अगला आदमी अपने ज्ञान का अहम नहीं कर रहा है, याज्ञवल्क्य ऋषि अपने ज्ञान का अहम नहीं कर रहे हैं, और भारद्वाज ऋषि अपने प्रश्न में भी मर्यादा का क्षरण नहीं कर रहे। थोड़ा सा जान लेते हैं, अरे हमको पता है, ये तुम बताओ जानू,
आपका प्रश्न जिज्ञासा का है या परीक्षा का है? उसी से भाई कोई आदमी हम कई बार चर्चा की है कि राम जी ने 2 ही आदमी को राजा बनाया, विभीषण को और सुग्रीव को। विभीषण ने प्रतीक्षा की थी और लंकेश राजा बना दिया। सुग्रीव ने परीक्षा की थी, 2 बार मरने से बचे तब राजा बना। बाली ने क्या क्या किया? तो हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी है। हमारा प्रश्न ही हमारा उत्तर है। यदि हम जिज्ञासा में पूछ रहे हैं तो हमारा भाव ऐसा मुझे ध्यान रखना चाहिए, उसी अनुराग का फल मिलेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं जाके ऋषि जी, महर्षि आप बड़े चतुर हैं, हम जान गए। वो कहना चाह रहे हैं, हे ऋषिवर हमें अब पता लग गया, मैं तो सोचता था कि आपकी झोली बड़ी छोटी है, वस्तुतः आपकी झोली बहुत बड़ी है, और जितनी बड़ी आपकी झोली है मैं उतना देने का प्रयास करूं। शाम का समय है तो ऋषियों के बीच में चर्चा हो रही है। दो ऋषियों के बीच में चर्चा हो रही है और याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि हे महर्षि, अब हम कल प्रातः कल हम गंगा स्नान आदि दिनचर्या को करने के बाद कल हम चर्चा करेंगे। क्या? राम जी के बारे में आपने पूछा है, राम है कौन? अब मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कैलाश के मानसरोवर के ऊपर वट वृक्ष के नीचे जहां शक्त ऋषि सर्वदा ज्ञान चर्चा का हिस्सा रहते हैं, जिस जगह पर महादेव ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी, वह कथा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको माता सती की कथा सुनाएंगे और वह कथा हम कल प्रारंभ करेंगे। हम भी आज थोड़ी सी कैलाश के बारे में चर्चा करेंगे, फिर महादेव का एक भजन सुनेंगे और भजन सुनने के पश्चात आरती प्रसाद आदि होगा। और कल से हम कथा के प्रवाह में आगे बढ़ेंगे। कल माँ सती की कथा सुनेंगे, माँ पार्वती के जन्म तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम हम कैलाश की चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व की कथा में हमने चर्चा
तपस्या भी की थी और प्रमाणित रूप से हमने ये बोला था कि कैलाश महादेव का वास है। इसका यदि किसी को प्रमाण लेना हो तो वो कैलाश जाकर ले सकते हैं। एक तरफ मानसरोवर का निर्मल जल, कोई स्रोत नहीं है ऊपर से आने का, महादेव का उच्च स्थल पहाड़, रात्रि का समय आप जाके देख सकते हैं जब देवों का आगमन उस सरोवर में होता है और वो वही ज्योति जो आती है वहाँ गिरती है और गिर के निकल के महादेव के वट वृक्ष के नीचे पहुँच जाती है। कैलाश महादेव का निज स्थान है, अपना स्थान है। काशी घर है, वो महादेव स्वभाव तपी है, तपस्थ रहते हैं। जो जिसका जो आपका मन है कि हम अमुक घर दोस्त के घर जाते हैं तो वहाँ मुझे शांति मिलती है, तो आप प्रयास करेंगे कि वहीं जाएंगे। निज का स्थान है, तो ये घर है काशी, वहाँ रहते हैं, उनके त्रिशूल पर ही काशी है, लेकिन महादेव का अपना स्थान वही है। महादेव ही एकलौते देव हैं जो संपूर्ण देव है, सबको देव बोला जाता है। पहला, उनके सानिध्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूजा होती है, प्रत्येक व्यक्ति। चंद्रमा ऊपर से लीजिए, चंद्रमा माँ गंगा, नागदेव, सर्प, ठीक, नंदी, माता, उनके पुत्र भगवान मुर्गन, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, उनके बेटे शुभला, उनके बेटे आमोद प्रमोद, पूरी पीढ़ी पूजित है। दूसरा, पूरे परिवार में किसी का किसी से नहीं पड़ता, किसी का भी। क्यों? भाई माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनके सामीप्य का के लायक बनी। अनुकूल तो नहीं थी, बनी। माँ सती नहीं बन पाई थी, सती छोड़ना पड़ा। सर्प का भोजन क्या है? मूषक, मूषक, चूहा, तो भी बोल लो। गणेश जी की सवारी क्या है? मोर का भोग क्या है? सर्प। मोर किसका है? बड़े बेटे का। मां की सवारी क्या है? सिंह। महादेव की सवारी क्या है? नंदी। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी अपने स्वभाव और तप के बल पर सर्व पूज्य, अग्र पूज्य, सर्व विधि पूज्य और सर्वज्ञ पूज्य बने हुए। किससे? मर्यादा और विधि के कारण। हम लोग छोड़ दीजिए, विपरीत
परिस्थिति आती है, बिखर जाती है। अब वहाँ जैसी, अब आप कल्पना करो, माँ पार्वती खाना बना रही हैं और उधर से नंदी भगवान आए और बोले माता जी दादा बुला रहे हैं, शेर खा जाएगा। नहीं होता। तो विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत। जब आप संतुलन बना लोगे, जब आप समभाव में आ जाओगे, तो स्वतः ही आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। नारायण पालनहार है, लेकिन महादेव संहारक है, फिर भी सर्वपूज्य है। जितने भी हमारे उदाहरण दिए जाते हैं, महादेव को ही दिया जाएगा संपूर्णता। कोई शादी नहीं हो रही है, महादेव की पूजा करो। परिवार में कटुता है, महादेव की पूजा करो। आपके जीवन में कटुता है, महादेव की पूजा करो। हर जगह क्यों? विपरीत में अनुकूलता लाने का सर्वोच्च उदाहरण हमारे आराध्य है। नारायण क्या है? नारायण वैभव के देव है, वैभव के देव है। यहाँ वहाँ हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन महादेव के यहाँ जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। इसलिए महादेव की आराधना अत्यंत ही सरल, सुलभ और सहज ही प्रसाद है। और अब हम भोले बाबा का एक भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती और प्रकाश। बोलो देवालय महादेव की। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम ये मन है Oh
आरती करेंगे। और आज बारिश होने या अन्य परिस्थितियों के कारण, वैसे तो आज भी थोड़ी होगी, कल भी होगी और 5 तारीख को भी बारिश होगी, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कथा प्रारंभ के दिन बारिश होना मेरे लिए अनिवार्य है। पिछली कथा का भी अनुभव आप लोगों को रहा है। तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज थोड़ा विलंब हुआ। कल 6 बजे कथा प्रारंभ होगी। सब समय पर आए और सुबह पूजा होगी। जितने लोग भी आना चाहें वे प्रातः काल की पूजा में आए। 6 बजे पूजा प्रारंभ होगी, 7, सवा 7 तक पूजा चलेगी और हर व्यक्ति का आमंत्रण है और हर व्यक्ति आकर के यहाँ पूजा करेगा। इसलिए सभी, और 7 बजे के बाद अगर आप फ्री हो जाएंगे तो संभवतः आपके घर का कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। तो इन 9 दिनों में थोड़ा जल्दी उठें, प्रातः काल की पूजा करें और सायंकाल कथा प्रसंग में अपने आप को बोलने लगाकर जीवन की शुद्धता को बढ़ाने का प्रयास करें। अभी हम रामायण जी की आरती प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कवित्र
Oh